गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 एक्सरसाइज 1D अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1C तक मैंने तुम्हें कंप्लीट करवा दिया था। आज एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1D में बेसिकली डिवाइड है। एक्सरसाइज 1D में क्या दिया हुआ है? डिवाइड दिया हुआ। तो डिवाइड के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें ये बताता हूँ मैं कि पहले तो सिंपल डिवाइड कर दो, जैसे तुम छोटी क्लास में करते आए हो वैसे सिंपल डिवाइड करना है। करने के बाद में साइन की जहाँ तक बात आती है, दो नंबर दिए हुए होंगे, एक होगा डिवाइडेंड, एक होगा डिवीजन। ठीक है, दो नंबर दिए होंगे ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये डिवाइडेंड है, ये डिवीजन है। तो डिवाइडेंड और डिवीजर दोनों अगर माइनस साइन के साथ हो, डिवाइडेंड और डिवीजर के दोनों पे अगर माइनस साइन हो तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, और दोनों में से एक पर अगर माइनस साइन हो तो आंसर माइनस में आता है। तो क्या बताया मैंने? नॉर्मल डिवाइड करना है जैसे पहले करते आए हो तुम, फिर साइन देखने के लिए ये करना है कि अगर दोनों नंबर्स पे माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर एक नंबर पे माइनस साइन है तो आंसर, दोनों पे माइनस साइन है तो आंसर प्लस में आएगा, एक नंबर पे माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। चेक इतना ही करना है, दोनों में से एक पे माइनस हो तब आंसर माइनस में, दोनों पे माइनस हो तो आंसर प्लस में। क्या बताया मैंने? अगर एक नंबर पे माइनस हो तो आंसर माइनस में, दोनों पे माइनस हो तो आंसर प्लस में। देखो यहाँ पे -75 एंड 75। तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले माइनस साइन को भूल जाओ, 75 को 75 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। 75 को जब 75 से डिवाइड करते तो 1 आंसर आता है। अब दोनों में से सिर्फ एक पे माइनस साइन है तो आंसर माइनस का आएगा। पहले मैंने 75 को 75 से डिवाइड किया, तो 75 को जब 75 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, और साइन की बात करूं तो दोनों पे एक पे माइनस साइन है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो, इसमें दो डिवाइड दिए हुए हैं। पहले -48 को 12 से करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया हो उसको पहले सोल्व करते हैं, हमेशा याद रखना। 48 को 12 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, क्या आएगा? 4 टाइम्स आएगा। 48 को जब 12 से डिवाइड करोगे ना तो 4 आएगा। अब दोनों में से एक पे माइनस है, दोनों में से क्या है? एक पे माइनस है, तो आंसर -4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है 4 से। -4 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। वापस सुनो, 48 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 48 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। यहाँ तक क्लियर है? दोनों में से एक पे माइनस है, इसलिए माइनस का है। ठीक है, अब यहां देखो 4 को 4 से डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1। 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। दोनों में से एक पे माइनस है, इसलिए आंसर -1 आएगा। पहले तो डिवाइड करो और आंसर फाइंड आउट करो, फिर साइन चेक करना है। -72 डिवाइड बाई -8, 72 को 8 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 9 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 9। ठीक है, 72 को 8 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 9। ठीक है, अब दोनों पे माइनस साइन है, क्या है? दोनों पे माइनस साइन है, तो आंसर किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। बताया था ना तुम्हें, जब एक पे माइनस साइन हो तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों पे माइनस साइन हो तो आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पे दोनों पे माइनस साइन है, इसलिए आंसर प्लस में आया है। ठीक है, अब बात करते हैं -41 डिवाइड बाई -40 प्लस -1। ये -41 जैसे है वैसे का वैसा लिख दो, लिख दिया, डिवाइड का साइन, एंड -40 और -1 दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। -40 और -1 दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -41। अब तुम ये मत पूछना कि सर ऐड कैसे किया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सिखाया तुम्हें। ठीक है, -40 एंड -1 दोनों को ऐड करने में -41 आता है। ठीक है, दोनों पे माइनस साइन है, साइन को भूल जाओ एक बार। 41 को 41 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। ठीक है, 41 को 41 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 1। दोनों पे माइनस साइन है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। दोनों पे क्या है? माइनस साइन है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। 80 डिवाइड बाई -8, सिंपली डिवाइड करो, पहले भूल जाओ माइनस साइन को। 80 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 10। 80 को 8 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 10, क्योंकि 8 की टेबल में 10 टाइम्स में 80 आता है। क्लियर है? अब दोनों में से एक पे माइनस है, इसलिए आंसर -10 आएगा। ठीक है, दोनों पे माइनस होता है तो आंसर प्लस में आता है। जैसे यहाँ पे दोनों पे माइनस था तो आंसर मैंने प्लस में लिखा, यहाँ पे सिर्फ एक पे माइनस है तो आंसर माइनस है। अब लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, 0 को अगर तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, फिर -60 डिवाइड बाई 10, माइनस को भूल जाओ, 60 डिवाइड बाई 10 आंसर आएगा 6। 60 डिवाइड बाई 10 आंसर आएगा 6। दोनों में से एक पे माइनस है तो आंसर -6 आएगा। अगला देखो, 13
डिवाइड बाई -4 + 3, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आएगा ऐसे ही, देख लो ये माइनस का है, ये 3 प्लस का है, दोनों के साइन अलग अलग है। -4 + 3 दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है। अलग अलग साइन होते हैं तो अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। वापस सुनो, 4 पे माइनस साइन है, 3 पे प्लस साइन है, दोनों के साइन अलग अलग है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 3 माइनस किया तो आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अब बात करूं कि 1 पे साइन कौन सा लगाऊं, दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है। 4 पे कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो 1 पे भी क्या आएगा, माइनस साइन। वापस सुन लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है, अगर दोनों साइन सेम हो तो ऐड कर दो, दोनों साइन डिफरेंट हो तो माइनस कर दो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद में क्या करोगे, साइन चेक करना पड़ता है आंसर का। तो वो कैसे करते हैं, दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है ना उसका साइन लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं देखो, ये माइनस का साइन था, ये प्लस का साइन था, दोनों साइन डिफरेंट थे इसलिए मैंने माइनस किया। 4 में से 3 माइनस किया 1। अब दोनों में से बड़ा कौन सा था, 4 बड़ा था। 4 पे माइनस साइन था इसलिए मैंने आंसर पे भी माइनस साइन लगाया। 13 को -1 से डिवाइड करो, 13 को 1 से डिवाइड किया 13, ठीक है। इस पे प्लस साइन है, इस पे माइनस साइन है। मैंने तुम्हें क्या कहा था, दोनों में से एक पे माइनस साइन हो तो आंसर माइनस में आता है। तो आंसर आ गया -13। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। किसी में भी कोई डाउट हो वीडियो को रिवर्स करो, आराम से देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है चैट सेक्शन में, डाउट सेक्शन में अपना जो डाउट है वो डाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यही डिवाइड वाले क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर उसको सोल्व करेंगे। रूल अपने को वही रखना है, ठीक है। अगर आंसर माइनस में आ रहा हो ना तो दोनों में से एक पे माइनस साइन होना चाहिए, और आंसर अगर प्लस में आ रहा हो तो या तो दोनों माइनस के होने चाहिए या दोनों प्लस के होने चाहिए। ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अगर आंसर माइनस में हो तो दोनों में से एक माइनस में होगा, और आंसर अगर प्लस में हो तो या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अब देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देखो, आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। एक बार साइन को भूल जाओ, 65 को किस से डिवाइड करूँ, सिर्फ माइनस को भूल जाओ एक बार। 65 को किस से डिवाइड करूँ कि आंसर 65 पे आए। 65 को किस से डिवाइड करूँ कि आंसर 65 पे आए। ऑब्वियसली 1 से ही करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 1 से। अब आंसर है प्लस में, आंसर किस में है, प्लस में। पहले मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि 65 को मैं किस से डिवाइड करूं कि आंसर 65 ही आए। तो 65 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर आएगा 65, ठीक है। तो 65 को 1 से डिवाइड करने में 65 आता है। अब आंसर अपने को प्लस में चाहिए, तो प्लस में आंसर चाहिए तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। ये माइनस का है तो ये भी माइनस का ही होना चाहिए। अगर आंसर प्लस में चाहिए तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। अब -222 को डिवाइड करना है, माइनस को भूल जाओ एक बार। 222 को किस से डिवाइड करूँ कि आंसर 1 आ जाए। साइन को भूल जाओ, 222 को किस से डिवाइड करूँ कि आंसर 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली 222 से ही करेंगे। 222 को किस से डिवाइड करूँ कि आंसर 1 आ जाए। अब देखो आंसर माइनस में, आंसर किस में है, माइनस में। माइनस में होने का मतलब है दोनों में से एक ही माइनस साइन के साथ होना चाहिए। माइनस साइन पहले से लगा हुआ है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर माइनस में हो ना तो दोनों में से एक माइनस में होना चाहिए, दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे 222 को 222 से डिवाइड करने पे 1 आता है। आंसर था माइनस में, इसलिए पहले से माइनस लगा हुआ तो यहाँ नहीं लगाएंगे। अब कौन से नंबर को 1 से डिवाइड करूँ कि आंसर 98 आ जाए। साइन की बात नहीं कर रहा, कौन से नंबर को 1 से डिवाइड करूँ कि आंसर 98 आ जाए। ये देखो ये रहा 98,
ठीक है। अब आंसर माइनस में आ रहा है तो दोनों में से एक माइनस का होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन वाले ने लगा के दिया है तो इसको तो अपन चेंज कर नहीं सकते। तो अपन जो फिल कर रहे हैं उसमें कर दो -98, -98 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -98। फिर है 888 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, आंसर आना चाहिए 888, तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। फिर किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है, आंसर आना चाहिए -3, तो -3 नहीं रखना है, एक बार 3 का सोचो, कौन से नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूँ कि आंसर 3 आ जाए। सोचो कौन से नंबर को 9 से डिवाइड करूं कि आंसर 3 आ जाए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, सोचो। यहां पे कोई नंबर होगा उसको 9 से डिवाइड करना है, आंसर आना चाहिए -3, -3 नहीं, एक बार +3 सोच लो। तो लगाया दिमाग, कुछ आ रहा है माइंड में? देखो मैं बताता हूं, अगर नहीं समझ में आए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ पे भी कर सकते थे अपन मल्टीप्लाई पर। यहाँ तुम्हें मैंने पूछा है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27। अब तुम्हें पता है आंसर माइनस में आ रहा है तो दोनों में से एक माइनस का होना चाहिए। ये लो भाई माइनस का, -27 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू -3। अब -506 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, आंसर 1 आना चाहिए। -506 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, -506 ही आएगा। अब क्यों आया वो भी समझ लो। 506 को किससे डिवाइड करूँ कि आंसर 1 आ जाए, 506। अब आंसर है प्लस में तो दोनों माइनस के होने चाहिए। ये माइनस का पहले से था, ये माइनस अपने को लगाना पड़ेगा। इस टाइप से तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। याद रखना रूल क्या बताया, रूल ये है कि डिवाइड में अगर दोनों में से एक माइनस का हो तो आंसर माइनस में आता है, और दोनों माइनस के हो तो आंसर प्लस में आता है, दोनों प्लस के हो तो भी आंसर प्लस में आता है। इतना याद रख सकते हो कि दोनों के साइन सेम हो तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों के साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस में आएगा। वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। आगे देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन क्या है, a डिवाइड बाई b जो है ना वो b डिवाइड बाई a के इक्वल नहीं होता। ये मैंने जब तुम्हें थ्योरम बताई थी ना तब भी करके बताया था, ठीक है। और इनमें वेरीफाई करना है। पहले a है 50 एंड a इक्वल टू 50। देखो करके इसकी टेबल बना लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। टेबल से जल्दी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। सीरियल नंबर a b यहाँ फाइंड आउट करेंगे, a डिवाइड बाई b यहाँ फाइंड आउट करेंगे b डिवाइड बाई a, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल आंसर। इनकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि डिवाइड करने में पूरा जो लिखेंगे ना अपन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और अगर यस आएगा तो यस लिख देंगे और नो आएगा तो नो लिख देंगे आंसर, ठीक है। कितने इसमें 4 दिए मैं, a b c एंड d, ठीक है। सबसे पहले जो a और b है उनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। a है 50, b है -5, ठीक है। देन a है -72 और b है -6। देन a है -15 एंड b 3। यहाँ पे a है 36 एंड b है 6। पहले a को b से डिवाइड करना है, फिर b को a से डिवाइड करना है। तो मैं पहले a को b से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। a को जब b से डिवाइड करोगे मीन्स 50 को -5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक बार साइन भूल जाओ, साइन को भूल जाओ, 50 को 5 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 10। क्या आंसर आएगा? 10 आंसर आएगा। और दोनों में से एक भी माइनस है इसलिए -10 आ गया, ठीक है। 50 को -5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा -10। कैसे आया? 50 को मैंने पहले 5 से डिवाइड किया तो आंसर 10 आता है। दोनों में से एक पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस साइन पुट किया।
अब -72 को -6 से डिवाइड करना है, तो 72 को 6 से कर दो, 72 को 6 से करना है, तो आंसर आएगा 12। दोनों पे माइनस साइन है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। 72 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो आंसर 12 आ रहा है, दोनों पे माइनस साइन है इसलिए प्लस में आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करो 5, 15 को 3 से डिवाइड करो 5, दोनों में से एक पे माइनस है इसलिए माइनस साइन। 36 को 6 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 6, 36 को 6 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 6। अब करना है उल्टा, क्या करना है, -5 को 50 से करना है, -5 को 50 से करना है, तो होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो डिवाइड ही नहीं होगा, आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट वाली डिवाइड अभी तक अपन ने सीखे नहीं है, ठीक है, तो जैसे है ना वैसा का वैसे लिख दो, -5 डिवाइड बाई 50, एक बार ऐसे ही लिख दो, इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं अपन, आगे रेशनल नंबर पढ़ेंगे या फिर डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब इनको सोल्व करना आ जाएगा तुम्हें। और यहाँ पे -6 डिवाइड बाई 72, अगला है 3 डिवाइड बाई -15 एंड देन 6 डिवाइड बाई 36। इनको डिवाइड करोगे तो इनका प्रॉपर आंसर भी आता है, रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो या फिर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। चलो तुम कहोगे तो मैं तुम्हें करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देते हैं। -5 को डिवाइड करना है 50 से, यहाँ कर रहा हूँ -5 डिवाइड बाई 50, -5 डिवाइड बाई 50, फिर ये आंसर मेरे को रब करने पड़ेंगे, ठीक है, इनके जगह वही आंसर लिखूंगा, ये जो आंसर है इनकी जगह वो आंसर लिख देंगे जो भी आएगा, ठीक है। -5 डिवाइड बाई 50, -5 को किससे डिवाइड करना है, 50 से डिवाइड करना है, तो ये है रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को 5 से कट कर दो, डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, -5 को 5 से डिवाइड किया तो -1 आएगा, 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, आंसर आ गया -1/10, क्या आंसर आया, -1/10। फिर -6 को -72 से करना है, तो ये लिखा मैंने, ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -6 डिवाइड बाय -72, दोनों के साइन सेम है, 6 तो साइन देखो दोनों पे साइन सेम है तो आंसर का साइन प्लस में आएगा, ये तो पता है। अब दोनों को 6 से डिवाइड करूंगा, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 12, तो आंसर आ जाएगा 1/12। या फिर ये कह सकते हैं ये जो आंसर ना इसका उल्टा आएगा, जैसे यहाँ पे -10 था तो यहाँ पे -1/10 आ गया, यहाँ पे 12 था तो यहाँ 1/12 आ गया, यहाँ पे -5 है तो यहाँ आएगा -1/5, यहाँ पे 6 है तो आंसर आएगा 1/6, इसका जस्ट उल्टा आएगा, ठीक है। जो आंसर था ना जैसे 6 था तो इसका रिवर्स करेंगे तो 1/6 होगा, -10 था तो इसका रिवर्स करोगे तो -1/10 होगा, ठीक है, रिवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। -5 का उल्टा -1/5, 6 का उल्टा 1/6, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, किसी में भी नहीं, तो 9 लिखोगे सब, दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे, ए को बी से डिवाइड करना था और बी को ए से डिवाइड करना था, ये अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में सिर्फ एक मिसलिनियस बचेगी, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं आज के लिए। The temperature of a place at 12 noon was 14 degrees Celsius. It decreased by 3 degrees Celsius each hour. What would be the temperature at 8 PM? 8 PM पे टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो टेम्परेचर at 12 noon, टेम्परेचर at 12 noon, दोपहर 2 बजे, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर क्या था, 14 डिग्री सेल्सियस। अब रेट क्या है उसकी डिक्रीजिंग की, डिक्रीजिंग रेट, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। डिक्रीजिंग रेट कितनी है, 3 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। 12 नून का कहा है और 8 PM का पूछा है, तो 12 नून से लेके 8 PM के बीच में कितने आवर्स होते हैं वो काउंट करो। 12 नून, फिर 1 2 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 5 6 7 8, कितने आवर्स हो गए, 8 आवर्स। तो टेम्परेचर डिक्रीज्ड इन 8 आवर्स, टेम्परेचर डिक्रीज इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्या आएगा 24 डिग्री सेल्सियस, क्या आंसर आएगा 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो टेम्परेचर 8 PM, 8 PM पे टेम्परेचर क्या होगा, देखो 12 नून पे टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस और कितना डिक्रीज करना है, 24 डिग्री डिक्रीज करना है। तो 14 में से क्या माइनस कर दोगे, 14 डिग्री सेल्सियस
डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है। 14 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, 14 में से जब 24 माइनस करते हैं तो देखो बेटा दोनों के डिफरेंट साइन तो माइनस ही करना पड़ेगा। ये लिखा मैंने 10। अब 10 पे साइन कौन सा आएगा वो देखना है। दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन लगाता हूँ। 14 और 24 में से कौन बड़ा है? 24 बड़ा है। 24 पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। तो 8 PM पे टेम्परेचर क्या होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर आया? -10 डिग्री सेल्सियस। करना क्या था? 12 नून पे टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीजिंग रेट थी 3 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, 8 आवर्स में टेम्परेचर कितना डिग्रीज होता है उसके लिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 24। फिर टेम्परेचर 8 PM पे टेम्परेचर क्या होगा उसके लिए क्या करोगे? 14 में से 24 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -10। ये अपनी एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ 1E बची है जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो मिसलिनियस क्वेश्चन का मतलब होता है कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना उसमें उनसे क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, और सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।